जय गुरुदेव। पंचाग्नि विद्या और ब्रह्मचर्य। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के खंड 3 से 9वें खंड तक जिस पंचाग्नि विद्या का वर्णन मिलता है उसी का यहाँ लय क्रम बताया गया है। छांदोग्य कथित पंचाग्नि विद्या की गाथा इस प्रकार है। अरुणी के पुत्र श्वेत केतु से पांचाल देश के राजा प्रवाहल जैबली ने 5 प्रश्न किए, परंतु वह एक भी उत्तर न दे सका। उसने जाकर अपने पिता से पूछा, परंतु वह भी नहीं जानता था। इसलिए अरुणी अपने पुत्र को साथ लेकर राजा के पास गया और उससे उन प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा की। राजा ने कहा कि यह पंचाग्नि विद्या कहलाती है। वे प्रश्न इस प्रकार हैं। क्या तुम जानते हो कि सब जीव मरकर यहाँ से कहाँ जाते हैं? क्या तुम जानते हो कि वे फिर यहाँ लौटकर आते हैं? क्या पितृयान और देवयान दोनों मार्गों को जानते हो? क्या जानते हो कि लोक कभी क्यों नहीं भरता, अर्थात इस आवागमन का चक्र कभी बंद क्यों नहीं होता? और क्या यह भी जानते हो कि 5वीं आहुति में जल से यह देह कैसे बनता है? इन प्रश्नों को पूछने से राजा का अभिप्राय स्पष्ट है कि जो मनुष्य प्रभव क्रम को जानता है वही आवागमन से छूटने के लिए देवयान मार्ग का द्वार खोलते समय इससे प्रतिकार स्वरूप प्रति प्रसव क्रम को भी जानने का यत्न करेगा, नहीं तो आवागमन का चक्र कभी बंद नहीं होगा। राजा ने जो प्रभव क्रम बताया वह इस प्रकार है। द्युलोक प्रथम अग्नि है जिसमें सूर्य रूपी ईंधन जल रहा है। उसमें देवता श्रद्धा की आहुति देते हैं और उससे सोम उत्पन्न होता है। परजन्य दूसरी अग्नि है। उसमें सोम की आहुति दी जाती है और वर्षा उत्पन्न होती है। पृथ्वी तीसरी अग्नि है। उसमें वर्षा की आहुति दी जाती है और अन्न उत्पन्न होता है। मनुष्य देह चौथी अग्नि है। उसमें अन्न की आहुति दी जाती है और शुक्र उत्पन्न होता है। स्त्री का गर्भ 5वीं अग्नि है। उसमें शुक्र की आहुति दी जाती है और बालक का देह उत्पन्न होता है। जो मनुष्य इस क्रम को उल्टना चाहते हैं उनको ब्रह्मचर्य अर्थात ऊर्ध्वरेता रहने का व्रत धारण करके तप करना चाहिए। तब देवयान का मार्ग खुलता है। बहिर्मुख शुक्र संतानोत्पादक होने से सृष्टि क्रमाभिमुख रहता है, परंतु ऊर्ध्व होकर अभ्यंतर पंचाग्नियों द्वारा उत्तरोत्तर सूक्ष्म होकर भ्रू मध्य में सोमात्मक पर बिंदु के रूप में लौट जाता है। मूलाधार से शक्ति का उत्थान होना प्रथम अभ्यंतर अग्नि है, जिसके योग से शुक्र की ऊर्ध्व गति होती है। फिर वह स्वादिष्ठान की अग्नि से सूक्ष्म होकर सब अस्थियों में पृथ्वी तत्व का भेद करता है और मांस एवं रुधिर में भी जल का वेद करके मणिपुर चक्र में अधिक सूक्ष्म विद्युत रूप होकर सूर्य को उन्मुख करता हुआ चंद्रमंडल में पहुंचकर सोम में परिणित हो जाता है। प्रसव क्रम में सोम ही शुक्र के रूप में परिणित हुआ था। प्रति प्रसव क्रम में वह फिर अपने पूर्व रूप में आ जाता है। श्रद्धा के सकाम होने से सोम प्रसवाभिमुख होता है और उसी श्रद्धा के निष्काम होने पर वह अपने कारण हिरण्यगर्भ रूपी समिष्टि प्राण में लीन हो जाता है।
समष्टि प्राण स्वयं ब्रह्म की किरण ही है। उसने प्राण की सृष्टि की। प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इत्यादि हुए। उक्त प्रतिप्रसव षट चक्र वेद का विषय है। पृथ्वी के गर्भ रूपी पातालों में जो अग्नि है, वह अग्नि का एक रूप है। दूसरा रूप भूतल पर काष्ठ, पाषाण आदि में है। जल में रहने वाला तीसरा रूप है। विद्युत अग्नि का चौथा रूप है और सूर्य में अग्नि का पांचवा रूप है। उष्णता, प्रकाश और प्राण शक्ति तीनों का सूर्य ताप में युगपद समावेश रहता है। चंद्रमा सूर्य के ताप को स्वयं पी लेता है और शीतल प्रकाश एवं सोम के रूप में प्राण शक्ति को स्वयं पी लेता है और शीतल प्रकाश एवं सोम के रूप में प्राण शक्ति को अपनी चंद्रिका के साथ पृथ्वी पर भेजता है। प्राण ही जीवनी शक्ति है, जिसको चेतन शक्ति भी कहते हैं। प्राणमय कोश की प्राण, अपान आदि 5 वृत्तियां चेतन शक्ति की स्थूल क्रियाएं हैं। चित्ती स्वरूप प्राण ही उपरोक्त श्रुति में ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला सोम कहा गया है। अग्नि के उपरोक्त पांचों रूप अधिभौतिक स्तर पर बताए गए हैं। वे परस्पर में संबंधित हैं और एक अग्नि के ही रूपांतर हैं तथा चंद्रमा से भी संबंध है। अब इसका अध्यात्म रूप समझते हैं। जैसे पृथ्वी के गर्भ में 7 पाताल माने जाते हैं, वैसे ही देह के अधोभाग में चरणों का तलभाग, ऊपर का भाग, गुल्फ, जंघा, जानु, उरु और नितंब 7 पाताल समझे जाते हैं। इनमें फैली हुई नाड़ियाँ मणिपुर चक्र से निकलती हैं। इनके द्वारा जो अग्नि इन अंगों को तप्त रखता है, वह पाताल अग्नि है। उसका स्थान मूलाधार है। वही अग्नि ऊपर के भाग में हड्डियों में व्याप्त है, जिसे पार्थिव अग्नि कहा गया है। अस्थि, मज्जा और शुक्र में भी यही अग्नि कार्य करती है। शुक्र में भी 2 शक्तियां कार्य करती हैं। मज्जा से बनने के कारण उसमें एक प्रजनन शक्ति वाला भाग है, दूसरा प्राण शक्ति वाला भाग। प्रजनन के लिए प्राण शक्ति आवश्यक नहीं होती, इसलिए प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि रात्रि में रति क्रिया में रमण करने वालों की प्राण शक्ति का ह्रास नहीं होता और वे ब्रह्मचारी के ही तुल्य हैं। परंतु दिन में रमण करने वालों के प्राण भी नष्ट होते हैं, इसलिए दिन में रति क्रिया का निषेध है। प्रजनन द्रव्य में 7 धातुओं का बीज है। यह भाग ऊर्ध्व होकर अन्नमय कोश को पुष्ट करेगा और दूसरा प्राण वाला भाग प्राणमय को पुष्ट करेगा। इस स्तर पर दोनों का पृथक्करण होने से अन्नमय कोश से प्राणमय कोश का पृथक्करण होगा। शुक्र में दोनों कोशों के बीज रूप से ग्रंथि रहती है, जिसके टूटने से दोनों कोशों की गांठ खुल जाएगी। इसलिए काम वासना की वृद्धि से यह ग्रंथि दृढ़ होती है और ब्रह्मचर्य अर्थात ऊर्ध्वरेता होने से शिथिल होती है। प्रजनन शक्ति वाले द्रव्य से प्राण शक्ति का पृथक्करण होने से वह विद्युत अग्नि, सूर्य अग्नि क्रम से सोम में परिणित हो जाएगी। प्राण का सोम से पृथक्करण दूसरी ग्रंथि का और सोम का आत्म तत्व में लयकरण तीसरी ग्रंथि का वेद है। दूसरा प्रजनन शक्ति युक्त द्रव्य जो रुधिर और अंड कोशों के रस के योग से बनता है, वह भी प्राण शक्ति युक्त होता है, परंतु वहाँ दोनों का वीर्य में एकीकरण रहता है।
स्वादिष्ठान में जल और अग्नि का संधि स्थान है, इसलिए जलस्थ अग्नि को बड़वाग्नि नाम दिया गया है। समुद्र में रहने वाले अग्नि को बड़वानल कहते हैं। मणिपुर में सौदामिनी स्वरूपा विद्युत अग्नि है, जिसको अन्न को पचाने वाला वैश्वानर अग्नि भी कहते हैं। उसी को समान वायु भी कहते हैं और उसे ही स्व अंतर आत्मा कहा गया है। जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, तब इसे मूल अग्नि का प्रज्वलन समझना चाहिए, जिसकी क्रिया नीचे पैरों में, ऊपर हड्डियों में और साथ ही जल में भी होती है, अर्थात मांस, रुधिर, मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातुएं संतप्त हो जाती हैं। इनके क्षुब्ध अथवा मंथन होने से शुक्र की आहुति मूलाधार में पड़ती है। वह बहिर्मुख होकर जब स्त्री के गर्भाशय में पोषण पाता है, तो एक नए शरीर की रचना करता है, परंतु अंतर्मुखी करके उसकी मूल अग्नि में आहुति दी जाती है, तो वह ऊर्ध्वमुख होकर सूक्ष्म स्तरों पर चढ़ने लगता है, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। उन सूक्ष्म स्तरों पर चढ़ने की क्रिया को अंतः पंचाग्नि योग कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में प्राकृतिक बाह्य पंचाग्नि योग का वर्णन है। योग शिखोपनिषद में लयाभिमुख अंतर्याग का वर्णन है। इस संबंध में यह बात भी जानने योग्य है कि विशुद्ध चक्र की डाकिनी शक्ति का संबंध त्वचा से, अनाहत की राकिनी शक्ति का रुधिर से, मणिपुर की लाकिनी शक्ति का मतांश से, स्वादिष्ठान की काकिनी शक्ति का भेद से, मूलाधार की साकिनी शक्ति का अस्थि से, आज्ञा की हाकिनी शक्ति का मज्जा से और सहस्त्रार्थ की याकिनी शक्ति का संबंध शुक्र से है। वहाँ इनके प्रिय अन्न भी बताए गए हैं, जो क्रमशः दुग्धोधन, घृतोधन, गुड़ोधन, दध्योधन, मुग्धोधन और हरिद्रोधन हैं। सूर्य का ताप वायुमंडल के भूमि के निकटस्थ निम्न स्तरों को ही संतप्त कर सकता है, ऊपर के पर्वत शिखरों के स्तर को नहीं तपा सकता। इसका कारण यह है कि निम्न स्तरों की वायु भूमि अथवा समुद्र के जल की उष्णता से तप्त होकर उष्ण हो जाता है, परंतु ऊपर के स्तरों की तरल वायु उतनी तप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब सूर्य अधोमुख होता है, तो देह की सब धातुओं को संतप्त कर देता है और उसको विष बरसाने वाला कहा जाता है, परंतु जब वह ऊर्ध्वमुख होता है, तब सुषुम्ना पथ के सूक्ष्म स्तरों पर चमकने लगता है और उसकी देह को संतप्त करने वाली शक्ति ऊर्ध्वगामिनी हो जाती है, जिससे ऊपर के भ्रूमध्यस्थ चंद्रमंडल पर प्रकाश पड़ने लगता है। उस प्रकाश को सोम कहते हैं। चंद्रमा का नाम भी सोम है और मध्य के विशुद्ध चक्र पर विशुद्ध सोम का ही प्रकाश चमकने लगता है। वास्तव में अग्नि, विद्युत और सूर्य तीनों एक ब्रह्म तेज से ही प्रकाशमान हैं। इसी प्रकार पांचों अग्नियां एक चित्ती शक्ति से ही प्रकाशमान समझनी चाहिए। चित्ती शक्ति का स्थान आज्ञा चक्र के ऊपर है और सोम ही उसका शुद्ध स्वरूप है, इसलिए उसे पर बिंदु अथवा ब्रह्म को पर रूप कहते हैं। जय गुरुदेव।